खुदारा मस्जिद की कमेटियों हमारे हाथ जुड़े हुए हाथों को देखें, अपने उलमा से जो आपके मस्जिद के खतीब साहब हैं उनसे हाथ जोड़कर कहें करंट इश्यूज पे कलाम करें, बच्चों के जहन से गंदगियां निकालें, उनको इल्म दीन सिखाएं, कोर्सेज रखें, शॉर्ट कोर्स रखें, एक दरस निजामी की क्लास कायम करें, एक स्टूडेंट आए 2 आए, बुनियाद तो रखें, अल्लाह बरकत देगा। मशाइख से मेरी गुजारिश है खुदारा अपने मुरीदीन को सही इस्तेमाल करें। एक पीर साहब के लाखों मुरीद थे, मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा हुजूर आप ऐलान कर दें कि मेरा जो भी मुरीद होगा अपने एक बच्चे को कम से कम, लड़के को या लड़की को आलिम आलिमा बनाएगा। मैंने कहा अगर 1 लाख भी आपके हैं तो कुछ साल बाद 1 लाख आलिम मिलेंगे फिर हर साल, और उनके तो काफी ज्यादा। सब बात बहुत सही गई, लेकिन मैं बात ही सही कही है। इसके बाद पीर साहब, ये भी हमारे यहाँ खौफ होता है ना कि पीर साहब को खौफ ये है कि अगर मुरीद आलिम बन जाएगा वो मुझसे ऊपर चला जाएगा, वो आजकल वीलॉग बना लेंगे, वो अपनी पोस्ट बनाएंगे, वो अपने प्रोग्राम रिकॉर्ड करके डाल देंगे टिकटॉक पर, तो मुरीद तो गया मेरे हाथ से। इसलिए जाहिल रखो, इनको पीछे रखो, इनको आगे ना बढ़ने दो, इनको ये बस दिलाओ इस पांव तक अगर तुम पहुंच गए ये भी तुम्हारी मेराज है और जन्नत तुम्हारे कदमों के अंदर होगी। मां के भी छोड़ दो, पीर साहब के कदमों में जन्नत। वो अपने मुरीदीन को निकम्मा और निखट्टू बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारा जबरदस्त किस्म का टैलेंट आस्थानों में बर्बाद हो रहा है इन पीर साहिबान की वजह से। खुदारा अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। आपसे क्वेश्चन होगा खड़ा करके, ऐसे ही माँ बाप जो हमें सुन रहे हैं, मेरी बहनें जो मुझे पर्दे के अंदर सुन रही हैं, खुदारा मेरी बहनों एक तो बुर्का पहनो, पर्दा करो, बेपर्दगी के साथ ना निकलो। और मेरे नौजवानों जो शादी करने के ख्वाब देख रहे हो और आपकी तमन्ना यह है कि मेरी बीवी जरा हैंडसम सी हो, हिरनी वाली आंखें हों, बड़े बड़े बाल हों, गोरा रंग हो, चले ख्वाहिशात बुरी नहीं है, लेकिन इसके बाद जो अगला स्टेप है कि फिर जब मैं स्कूटर पे लेके उसको निकलूं तो पूरा मोहल्ला रश्क करे, इनको जलाऊं, इनको तड़पाऊं, सारे दोस्त कहें यार तू कहां से हूर ढूंढ के ले आया, और मैं कहूं फकीर ने कभी फख्र नहीं किया। यानी तुम दावत नजारा बनाना चाहते हो अपनी बीवियों को, गैर मर्द तुम्हारी बीवियों के जिस्म के हिस्सों को देखकर अपनी आंखें ठंडी करे और जहन्नम की आग भरे। ऐसा शौहर गैरतमंद है? ये कौन है बताएं? गैरतमंद है? गैरतमंद है? बेगैरत है? ये कह रहे गैरतमंद है। बहरहाल जाविया नजर मुख्तलिफ हो सकता है, अहले इल्म है, इख्तिलाफ कर सकते हैं मुझसे। अच्छा, बीवी को साथ बैठा के सिग्नल पर रुके ना, बेपर्दा बैठी हुई है, नए कपड़े पहन के मेकअप करके बिल्कुल हर एक को अट्रैक्ट कर रही है, और पड़ोस में खड़े हुए नौजवान ने देख लिया तो क्या कहते हैं, ओए आंखें नीचे कर। इतनी गैरत है माशाल्लाह, तूने देखा कैसे? हाँ, जब मैं मुंह इधर कर लूं फिर देख लेना। तो मेरे बच्चों, आप अपनी बीवियों को दावत नजारा बनाओगे। और जो मेरी बच्चियां मुझे सुन रही हैं जो अलम बगावत उठाई हुई, नहीं करूंगी मुबरका, नहीं पहनूंगी, मुझे तलाक दे दो, वो खुदा का खौफ करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने बगैर किसी शरई वजह के अपने शौहर से तलाक का मुतालबा किया, अल्लाह ताला बरोद क़यामत उसे उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा देगा। मेरी बच्चियों, ऐसा ना करो, अपने आप को ढको, पर्दा करके निकलो। आप बीबी फातिमा को मानने वाले हैं, उन्होंने तो जनाजे की भी वसीयत की थी, मुझे रात में जनाजा मुझे दफनाना, ताकि गैर मर्द की निगाह मेरी चरपाई पर भी ना पड़े। ये आपकी वसीयत। और हमारी बहनें लड़ रही हैं, शोर शराबा मचा रही हैं, इनकी भी इस्लाह की बड़ी जरूरत है। तो शौहर जो है बेचारा वो इससे भी गाफिल है, ये शौहर भी नहीं बचेंगे, ये भी फंसेंगे बहुत बुरा। जो बीवी फजर की नमाज कज़ा करके लेटी पड़ी है और शौहर की तेवरी पे बल ना आए, और बल कैसे आएगा, हजरत खुद फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे। जो आप में से नौजवान फजर की नमाजें नहीं पढ़ते, तो क्या आप बीवी को पढ़वाओगे फजर की नमाज? नहीं पढ़वाओगे। आप बीवी को स्पेस देने पर मजबूर होंगे, क्योंकि आप खुद मुजरिम हैं। मुजरिम हमेशा दूसरे को जुर्म करने की इजाजत देता है, क्योंकि उसको खौफ होता है मैं खुद फंस जाऊंगा। तो मेरी गुजारिश है आपसे, ये बच्चा देखें काम कर रहा है, नौजवानों, मैंने पहले भी कहा इनके साथ मिलिए। जितने मेरे उलमाए किराम तशरीफ फरमाएं, जिन जिन के इदारे हैं, जिनसे आप करीब हैं, खुदारा उनके साथ वाबस्ता हो। इलाके के नौजवानों को लाएं, शॉर्ट कोर्सेज रखें, लोगों की ज़रूरत को पूरा करें, नौजवानों में शऊर बेदार करें। बेटा, जब तक हम टीम वर्क नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता।